कुकू और पिंकी दोनों ही बहुत गरीब थे। उसके माता और पिता बचपन में ही गुजर गए थे। कुकू और पिंकी दोनों ही सुंदरवन के जंगल में भीख मांगकर गुजारा किया करते थे। जंगल में घूम घूम के इधर उधर भीख मांगना और शाम को जंगल के अन्य भिखारी पक्षियों के साथ नदी के किनारे उनके साथ ही सो जाना। कभी कभी तो उन दोनों भाई बहन को कुछ भी खाने को नहीं मिलता था और वह दोनों भूखे ही सो जाते थे। एक दिन जब पिंकी और कुकू नदी के किनारे वाले डाल पर से सोकर उठते हैं, तब वह देखते हैं कि जंगल के कुछ पक्षी 3 रंगों वाली पतंग उड़ा रहे हैं। कुकू और पिंकी दोनों भाई बहन को पता चलता है कि आज तो 26 जनवरी है। यह सोचकर आज के दिन कुकू और पिंकी का मन उदास हो जाता है। वह दोनों भाई बहन दूसरे पक्षियों की तरह पतंग उड़ाना चाहते थे, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह पतंग खरीद सकें और वह रोज की तरह पेड़ की डाल पर भीख मांगने के लिए निकल जाते हैं। तभी कुकू को एक पेड़ की डाल पर एक पतंग दिखाई देती है। कुकू जल्दी से जाकर उस पतंग को उठा लेता है। देखो पिंकी, मुझे यह पतंग मिली। अरे क्या बात है, फटी हुई पतंग। फटी हुई पतंग क्या उड़ाएगा? देख, मेरे पास नई पतंग है। अरे इनके लिए तो यही पतंग ठीक है। यह तो अनाथ हैं, इनके तो माँ बाप ही नहीं हैं। उनके लिए यही पतंग ठीक है। यह दोनों तो पतंग भी नहीं खरीद सकते और ना ही 26 जनवरी का त्योहार मना सकते हैं। यह सब सुनकर कुकू रोने लगता है। तभी उसकी बहन पिंकी उसको चुप कराती हुई उससे बोलती है, तू चिंता मत कर मेरे भाई, यह पतंग फटी हुई है तो क्या, तू रहने दे। मैं आज तुझे जो भी भीख में पैसे मिलेंगे उनसे मैं तुझे नई पतंग ला कर दूंगी। आप सच कह रही हो दीदी? सच में आप मुझे पतंग ला कर दोगी? आपको पता है मैं कभी भी पतंग नहीं उड़ा पाता हूँ। पिंकी चिड़िया बहुत ही भीख मांगने की कोशिश करती है, लेकिन आज उसे भीख नहीं मिल रहा था। पिंकी चिड़िया सड़क किनारे अमीर अमीर पक्षियों के पास जाती है, लेकिन उसे कोई भी भीख नहीं देता। यह सब देखकर वह बहुत दुखी होती है। पिंकी चिड़िया के पास केवल 3 रुपए थे। वह उस 3 रुपए को लेकर वह पतंग और तिरंगे की दुकान पर जाती है। बंटी भैया, आप हमें रुपए 3 की एक पतंग और डोर देते हैं। चलो भागो यहाँ से, रुपए 3 की कोई पतंग डोर नहीं आती। निकलो यहाँ से तुम लोग। चले आते हैं मुंह उठाकर, 3 रुपए की पतंग चाहिए। अरे भैया, 60 पतंगे पैक कर देना, उसके साथ में 60 बंडल डोर भी। कितने रुपए हुए आपके? 4000। 4000 हो गए भैया, पूरे 4000 रुपए हुए। कालू कौवा 50 पतंगे पैक कराकर वह अपनी हवाई जहाज पर वापस आता है और वह अपनी हवाई जहाज पर उन पतंग को लादकर उन पर बैठकर वहां से जाने लगता है। तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है और वह वहां से चला जाता है। कुकू कालू कौवे का गिरा हुआ पर्स देख लेता है और वह अपनी बहन पिंकी चिड़िया से कहता है, दीदी दीदी, वहाँ देखो, उन अंकल का पर्स गिर गया है और वह चले गए हैं। दीदी, इस पर्स में तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे कुकू, उस पर्स को बंद कर दे, ऐसे किसी का पर्स नहीं छूते। हम दोनों यहीं पर बैठकर इंतजार करते हैं, शायद वह अंकल दोबारा अपना पर्स ढूंढने के लिए वापस आए। वह जैसे ही यहाँ आएंगे हम उन्हें यह पर्स दे देंगे। पिंकी और कुकू दोनों ही पास में एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। पक्षी आ रहे थे और पतंग खरीद कर जा रहे थे और उन दोनों भाई की तरफ किसी भी पक्षी की नजर नहीं गई। वह दोनों भाई बहन भूखे प्यासे उस दिन उस कौवे का इंतजार करते रहे। प्यारे दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आपको हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कहानी का भाग 2 हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे।